हेलो किड्स, एज इट इज़ योर सोशल साइंस एग्ज़ाम टुमारो। कल आपका सोशल साइंस का पेपर है। एक ही चैप्टर को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज थी। वैसे तो लास्ट डे है, लेकिन फटाफट से एक रिकॉल करते हैं। चैप्टर है हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर। बच्चों को जो डर लगा हुआ है कि चैप्टर बहुत लेंदी है और उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हमें पढ़नी है जो एग्जाम में आ सकती हैं, लेट अस हैव अ लुक। ये चैप्टर इस साल के लिए बेटा बहुत वाइटल है, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। सिर्फ हर पेज से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, बस उसी पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जो प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ है वो हुआ है चाइना, जापान एंड कोरिया। तो ये तीन जगहों को आप कॉमन उसमें लिखेंगे, चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन है, आगे पीछे इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जब आप किसी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली लिखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको बस क्वेश्चन वाइज बता रही हूँ। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। अकॉर्डियन बुक्स क्या होती हैं? कैन यू सी दिस? ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, अकॉर्डियन बुक्स। तो अकॉर्डियन बुक्स क्या होती हैं वो ध्यान से पढ़ना है कि अकॉर्डियन बुक्स, जैसे कि आपने एक बुक ली, राइट, आपने कुछ पेजेस लिए, उनको एक साथ रखा और एक साइड से उनको स्टिच कर दिया, तो ये क्या बन गई? आपकी अकॉर्डियन बुक्स। ठीक है, ये उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू गो इज, चाइना को ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक हब कहा जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो घबराइएगा नहीं, इसका सीधा मतलब है कि चाइना में, क्योंकि अभी प्रिंट तो आया नहीं है, बेसिकली वी आर लुकिंग आफ्टर टू दी हैंड प्रिंट्स। तो क्या किया जाता था कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। अब जब आप एग्ज़ाम कराओगे तो आपको बच्चों को बुक्स अवेलेबल करानी पड़ेंगी। तो मार्केट के अंदर कुछ हैंड रिटन बुक्स या कुछ टेक्स्ट हुआ करते थे जो मार्केट में अवेलेबल थे, तो ये चाइना में ही हो रहा था, दैट इज़ वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू गो इज़, आपको इसमें ध्यान से ये वाला पार्ट पढ़ना है। और उसके बाद है शंघाई, ये लाइन दिख रही होगी आपकी। इट हैज़ बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, ये ध्यान से पढ़ना है। शंघाई हैज़ बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, ये ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। अब ये नीचे यहाँ पे साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, डायमंड सूत्र। ये ओल्ड जापानीज़ बुक है, जापान की सबसे पुरानी बुक जिसका नाम था डायमंड सूत्र। इसकी पिक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, ध्यान से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए प्लीज़। नेक्स्ट इज दिस, एक तो एक छोटा सा नाम दिख रहा होगा आपको कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? ईडो। टोक्यो का पुराना नाम ईडो। एक आर्ट भी दिख रही है आपको, इटागावा उटामारो, ये एक पर्सन का नाम है, मेल थे ये। इन्होंने एक आर्ट फॉर्म को बहुत कंट्रीब्यूशन था इनका। एक आर्ट फॉर्म था जिसका नाम था उकियो। उकियो, उकियो का मतलब है यहाँ पर पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, जैसे इमेजिनेशन बेस्ड पिक्चर्स हुआ करती थी उसके बेसिस पे। तो ये किसने किया है? इटागावा उटामारो ने। ठीक है, कहाँ के हैं ये? ईडो के हैं। ईडो मतलब टोक्यो के हैं। ठीक है, पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इनकी आइडेंटिफिकेशन भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा कि ये कौन है। ये इटागावा उटामारो हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी करके इसे खत्म करेंगे, राइट। अब इसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मार्को पोलो का नाम दिख रहा होगा। अब मार्को पोलो एक, आपको पता है, एक एक्सप्लोरर थे, ग्रेट एक्सप्लोरर। वो इटली वापस आए थे चाइना घूमने के बाद, एंड इन्होंने चाइना में वुड ब्लॉक जो हो रहा था, जो प्रिंटिंग हो रही थी, उसको इन्होंने इटली में बहुत जगह इसको एलैबोरेट किया है। तो येस, इट इज़ ट्रू। अगर असर्शन रीजन में या क्वेश्चन में आता है तो ऐसे लिखिएगा इसको। ठीक है, बुक सेलर्स की देख रहे हैं आपकी डिमांड जो है वो बुक्स की बढ़ती जा रही है, बिकॉज लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है पढ़ने की। इस पूरे चैप्टर का जो मेन इंटेंट है ना वो लिटरेसी है, क्योंकि प्रिंट कल्चर है। जैसे ही प्रिंट मार्केट के अंदर आ जाएगा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी टू लर्न मोर, है ना, ज़्यादा बुक्स की अवेलेबिलिटी, डिमांड्स भी बढ़ेंगी बुक्स की, राइट। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फ्रेजाइल, ये क्वेश्चन देखिए। मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रेजाइल होते हैं, इसका मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने आपकी हस्तलिपियाँ थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ये फ्रेजाइल होते हैं, ये उतने मजबूत नहीं होते, राइट, क्योंकि दे आर इन सच अ कंडीशन दैट दे कैन नॉट बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहीं पे भी ले जाने में ये टूट सकते हैं आराम से। ज़्यादा टेक्स्ट इसमें लिखा नहीं रह सकता फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी हट जाता है, मिट जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर, हाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फ्रेजाइल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए साइड में कॉर्नर में एक बुक का नाम फिर से दिख रहा होगा, जैसे अभी हमने ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक पढ़ी थी डायमंड सूत्र, वैसे ही ओल्डेस्ट आपकी यहाँ पर कोरियन बुक है जिसका नाम है जिचकी। अब इसकी पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आती है तो जिचकी नाम है इसका, याद रखिएगा, जिचकी। बस ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स याद रखने हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है गटनबर्ग। इसकी पिक्चर आई हुई है सीबीएसई सैम्पल पेपर में और कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स में भी कि ये कौन है बेटा, ये जॉन गटनबर्ग हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई है 1884 में, राइट। और पहली बुक जो उन्होंने प्रिंट की थी वो थी बाइबल, 180 कॉपीज़ प्रिंट की गई थी। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ज़्यादा लर्न नहीं करना है, बस इतना याद रख लीजिएगा और जॉन गटनबर्ग की पिक्चर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बेटा दे रखा है कि क्या है, जब
भाई मार्केट में प्रिंट आ गया तो क्या हैंड प्रिंट्स की वैल्यू ख़त्म हो गई या उनको लोग ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे, ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे थे? नहीं, गलत है। क्योंकि अगर हम ये कहें तो अभी प्रिंटिंग सिर्फ मार्केट में आई है, 1-2 मशीन से सब कुछ फुलफ़िल नहीं होगा। एलीट ग्रुप, ये जो रिच पीपल होते हैं, वो आज भी हैंड प्रिंट्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, तो उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, उनकी भी डिमांड अच्छी खासी थी। बस आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे और आपको बड़ी जल्दी से लर्न हो जाएंगे, ऐसे ही एक बार रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को तो, ठीक है। अब ये देखिए, ये कॉमन के बारे में बता रखा है, कॉमन रीडिंग मेनिया, कि लोगों के अंदर मार्केट के अंदर बुक्स आने लगी। किस तरह की बुक्स थी? बुक्स वर अकॉर्डिंग टू द पीपल्स इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे पास ऐसी बुक्स हैं जिसमें बलाड्स हैं, स्टोरीज़ लिखी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ पोम्स। मार्केट के अंदर टैवरन्स बने हुए हैं। टैवरन्स पब्लिक हब्स होते हैं, जगहें होती हैं जहाँ लोग बैठते हैं, लोग बातें करते हैं। ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे वर्ड पूछ लेंगे कि कोई भी वर्ड क्या है, पर आपको इसकी ग्लॉसरी पता होनी चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत जगहों पर चाय वाले हो गए या कॉफ़ी शॉप हो गई, ये मिलती है, तो आप वहाँ जाते हो, बातें करते हो बैठकर। इसी तरह से पब्स या इस तरह से कुछ पब्लिक एरियाज़ हुआ करते थे जहाँ लोग अल्कोहल वगैरह लेते थे, वहाँ बैठ के दे वर डिस्कसिंग, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, पढ़ने की क्यूरियोसिटी, लिटरेसी बढ़ रही थी। नेक्स्ट, अब जॉन गटनबर्ग के बाद जो पहला 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो है हमारा रिलीजियस डिबेट ऑफ फ्रीयर ऑफ प्रिंट। इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपसे वो पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहा गया है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसका मतलब कुछ हम सुधार लाना चाह रहे हैं। कौन से ऐसे प्रोटेस्टेंट जो सुधार लाना चाह रहे हैं और किस में सुधार लाना चाह रहे हैं? तो पहला नाम जो है ना, इसमें 3 नेम्स हैं बेसिकली हाईलाइटेड। फर्स्ट नेम जो है ना, वो है बेटा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, इन्होंने क्या किया है? ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इन्होंने रोमन कैथलिक चर्चेस के बारे में लिखा है, उनको क्रिटिकली एनालिसिस किया है, मतलब एक तरीके से उनकी कमियां हाईलाइट की हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे बेटा, और उसमें उन्होंने भर भर के रोमन कैथलिक चर्चेस की कमियां लिखी थी, जिसे पढ़ने के बाद ऑफकोर्स कैथलिक चर्चेस को बहुत प्रॉब्लम थी इस बात से, लेकिन ये इतना मार्केट में सेल हो गई थी और इतना लोग इसको पढ़ रहे थे कि पीपल वर लाइकिंग इट। ऑफ कोर्स क्रिटिकल एनालिसिस सबको अच्छी लगती है। सेकंड नाम है बेटा एक मिलर का, जिसका नाम है मोनैक्यू। अब ये एक मिलर है, ठीक है। इन्होंने भी रोमन कैथलिक चर्चेस के बारे में लिखा है, लेकिन इनको एग्जीक्यूशन मिली थी। रोमन कैथलिक चर्चेस ने इनको एक तरीके से पनिश किया था इस चीज़ के लिए कि यू कांट डू दिस। इन्होंने भी कैथलिक चर्चेस के बारे में लिखा था। और थर्ड नाम है बेटा इरास्मस। बस ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में ये 3 नाम आएंगे, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर कहीं ना कहीं रोमन कैथलिक चर्चेस के बारे में लिखा है, क्रिटिकली एनालिसिस किया है, याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग मेनिया, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे चैप्टर का। इसमें बस ये दे रखा है कि दैट व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। जैसे एल्मेनिक्स, जो हमारी डायरीज होती हैं। चैप बुक्स, इंग्लैंड में बहुत फेमस हुई थी। पेडी पेडलर्स, हम क्या कर रहे थे, लोगों को ये बुक्स दे रहे थे कि जाओ इतनी बुक्स सेल करोगे उतनी कमीशन मिलेगी। बुक्स मार्केट में जगह जगह अवेलेबल हो रही हैं, राइट। बिब्लियोथ्यू, ये बुक जो है ये बेटा फ्रांस में आई थी, अभी तक की सबसे सस्ती किताबों में से एक किताब थी, ठीक है। ऐसे वो कोई भी किताब दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं, राइट। तो इसमें तो बेसिकली यही है इस पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जब हम आएंगे, ट्रेम्बल, अच्छा इसमें से प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन देखा था मैंने। इट इज़ एक लाइन थी प्रिंट कल्चर को लेकर, प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है बेटा लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने। ये लाइन आई थी एग्जाम में। और एक लाइन उन्होंने और बोली है, ये बोली है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो बस आपको लाइन नहीं लर्न करनी, बट ये किसने बोली है? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने, ये याद रखना है, ओके। चलिए, प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या लिंक है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बस आपको ये बताना है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उन सब के बारे में उन सब ने अपनी अपनी राय जो लिखी है, अपने जो आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं, वो प्रिंट कल्चर के थ्रू प्रिंट हो रहे थे, मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रहे थे, बस, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए, इनमें से बहुत सारे आंसर्स ना आप अपने आप ही बना सकते हैं इन योर लैंग्वेज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रूट लर्न करें चीज़ों को। अब किस तरह की मार्केट में बुक्स अवेलेबल थी? बच्चों के लिए, विमेन के लिए और वर्कर्स के लिए। अब जब आप बच्चों के लिए बुक्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए जो बुक्स बनाई जाएंगी जिनमें
हम पिक्चर्स ऐड करेंगे, राइम्स ऐड करेंगे। तो इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्रिम ब्रदर्स का। ग्रिम ब्रदर्स ने फेरी टेल्स बनाई बच्चों के लिए, राइट। फिर वुमेन के लिए किस तरह की बुक्स बनाएंगे हम? वुमेन के लिए हम बुक्स बनाएंगे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे दे लव टू यू नो व्हाट इज़ देयर प्रॉपर बिहेवियर, हाउ टू कीप योर हाउस क्लीन, इंटीरियर्स एंड ऑल, ये सब। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए किस तरह की कि वर्कर्स की इंटरेस्ट की, उनकी डेली लाइफ की, जो उनकी लाइफ से रिलेट करता हो। जब आप उनके इंटरेस्ट की बुक्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू गो। अब इसके अंदर से आपको क्या वाला पार्ट पढ़ना है? इसमें एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, ये वाला बस। इट इज़, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जॉन गटनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई, लेकिन पॉवर ड्राइनर सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई जो बहुत सारी कॉपीज़, करीब 8000 कॉपीज़ पर आवर निकाल सकता था। ये किसने किया है? इट इज़ डन बाय रिचर्ड एम हो, ही हैज़ डन इट। बस इतना याद रख लीजिएगा इस पेज पर। नेक्स्ट इज फर्दर इंफॉर्मेशंस, फर्दर इनोवेशंस में बस ये इनका ही नाम है, रिचर्ड का। ओके, ये वाला प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फ्रेजाइल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। प्रिंट केम टू इंडिया। अब इसमें से ना इंडिया वाले पार्ट में से, अब ये सब बच्चों को ज़्यादा लेंदी और मुश्किल लगता है, तो आपको बस मेन क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि प्रिंट जो है वो इंडिया में, क्योंकि पोर्तुगीज़ आए, गोवा से एंटर किया, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा टेक्स्ट और पढ़ाई और ये सब चीज़ें आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 1 मार्कर है बेटा, ये वाला, ये देखो ये रहा। एक वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था बंगाल गैजेट। किसने लिखी थी? किसने इसको स्टार्ट किया था, बिगिन किया था एडिट करना? दैट इज़ जेम्स अगस्टस हिकी, इनका नाम, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल ये जो बुक थी ये गंगाधर भट्टाचार्य की थी, बट किसने इसको एडिट किया है, इस बुक पर काम किया है? इट इज़ जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड ऑल, इसमें भी सारे 1 मार्कर क्वेश्चन पे फोकस करना है। देखिए इसमें क्या देखना है आपको, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय ने एक बस बुक्स के नाम है, उन्होंने लिखा था संबंध कौमुदी, ठीक है, ये वाला पार्ट करना है। इसके बाद गुजराती एक न्यूज़पेपर आया था, बॉम्बे समाचार, बस यही पढ़ना है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, राइट। ये ऐसे ओरली लर्न हो जाएंगे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि जब मार्केट्स में बुक्स इतनी फ्लरिश हो गई हैं, जगह जगह बुक्स अवेलेबल हैं, तो बुक्स में ड्राइंग्स भी डाली जा रही हैं। और उस समय एक बहुत ही डिग्निफाइड पेंटर थे जो ह्यूमन पेंटिंग्स बनाते थे, जिनका नाम था राजा रवि वर्मा, है ना। अगर इस तरह के ये पिक्चर आती है आपको, तो आपको ये बतानी है कि इट इज़ डन बाय राजा रवि वर्मा। इनकी इमेजेस की खास बात ये होती थी, ही यूज्ड टू इंस्क्राइब रियल ह्यूमन इमेजेस इन हिज बुक्स। ओके, नेक्स्ट में इसमें विमेन के बारे में है कि विमेन की लाइफ में, अच्छा ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे DOE स्कूल में उसमें आया था, प्री बोर्ड में आया था, कि विमेन की लाइफ कैसे चेंज हुई है प्रिंट के आने से, या प्रिंट के कल्चर के इम्पैक्ट क्या रहा है विमेन की लाइफ पर। तो ओवरऑल सबसे पहला जो बेनिफिट हुआ है कि विमेन के अंदर एक रीडिंग हैबिट बढ़ी है, एजुकेशन की, लिटरेसी की एक कॉशियसनेस आई है कि नहीं हमें पढ़ना है, या हमें भी पढ़ा हुआ आना चाहिए, ये सारी चीज़। तो विमेन के लिए कैसे अपलिफ्टमेंट रहा है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। और 5 कम से कम 5 to 6 पॉइंट्स लर्न करके जाइएगा प्लीज़, विमेन वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब इसमें आपको ये पढ़ना है कि दैट व्हाट आर द मेन बुक्स डन बाय द विमेन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी विमेन का नाम है, जैसे हमारे पास नाम आता है राजसुंदरी देवी का, ठीक है। राजसुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीबान, और ये एक हाउस होल्ड थी, ऑर्थोडॉक्स घरेलू औरत जिसे कहते हैं। इन्हें पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं आता था, मतलब पढ़ी नहीं, पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया, शादी हो गई, बट इन्होंने अपने किचन में ही खड़े खड़े खाना पकाते पकाते, काम करते करते पढ़ना सीखा, और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीबान, ये याद रखिएगा, और बंगाली में लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा एक और बंगाली वुमेन है जिसका नाम है कैलाश पाशनी देवी, इन्होंने भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं, बट फिलहाल ज़्यादा फोकस जो है वो अमर जीबान पे ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला भी CBSE सैम्पल पेपर में से मुझे एक जगह प्री बोर्ड्स में भी दिखा। दिस पिक्चर, ये पिक्चर क्या डिस्क्राइब कर रही है? एक मेल है जिसके सर के ऊपर ये जो बैठी हुई है उसकी वाइफ है, और ये जो लेडी यहाँ दिख रही है बेटा, शी इज़ द मदर। तो ये पिक्चर है घोर कलयुग का, कि किस तरह से घोर कलयुग है, दैट एक हस्बैंड के ऊपर एम्पावर कर रही है उसकी विमेन, और उसकी वाइफ की बात मानकर उसने अपनी मम्मी को घर से
बाहर निकाल दिया, चेन करके रखा हुआ है और घर से बाहर निकाल रहा है वो अपनी मदर को, ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है, राइट। एक पंजाब में एक राइटर का नाम है जिनका नाम है द राम चड्ढा, याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हर चीज़ हमें आनी चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अच्छा, इस नेक्स्ट पेज पे ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले ने लिखा है गुलामगिरी, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। B.R. अम्बेडकर जिन्होंने वर्क किया है फॉर द ST/SCs एंड OBCs, उनके लिए ही हैज़ रिटन द टेक्स्ट। इसके बाद काशी बाबा, छोटे और बड़े का सवाल, क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट ये जो हमारा इंडिया वाला प्रिंट कल्चर है इसमें काफ़ी सारी बुक्स के नेम है, तो आप बस एक बार ओरली पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको सारे रटने हैं, पर जितने मैक्सिमम आप लर्न कर सके उतना आपको बेनिफिट होगा। लास्ट पेज पर आपको जो लास्ट क्वेश्चन मिलता है ये मिलेगा आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब क्या प्रेस में प्रिंटिंग की आप लोगों को पूरी तरह से फ्रीडम दे सकते हैं, आज़ादी दे सकते हैं कि जो चाहे वो छापें, जो चाहे प्रिंट कर सकें? ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ अननेसेसरी टेक्स्ट भी प्रिंट करने लगेंगे और उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी सोसाइटी में। तो बेटर ये है कि हर प्रिंट के ऊपर एक स्टॉप लगा दिया जाए या उनको एक लिमिटेशन दे दी जाए, तो उसके अंदर आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में ये एक्ट आया था आयरिश प्रेस लॉज के थ्रू, जिसमें हर किसी को सेंसर किया जाएगा, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो छपने से पहले इनके पास जाएगा, सेंसर होगा और उसमें जो भी कमियां या गलतियां होंगी उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, बस। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसमें बेसिकली जो गट फीलिंग कह रही है मेरी कि बेटा इसमें से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे प्रिंट कल्चर से, क्योंकि ये चैप्टर रिकम्पाइल किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर भी इसमें से छोटे क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी। फोकस ऑन दिस प्लीज़। प्रिंट कल्चर को ऐसे एक ओरली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ों को, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से करके जाएंगे, एक इग्नोर फॉर्म में नहीं लेंगे कि दैट जो भी आया आई वुड बी एबल टू डू इट, बट डोंट डू दैट। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।